कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आरओ की क्लासेज आपकी परसों यानी 1 तारीख से शुरू होंगी और हम लोग लगभग 100 जो डेज हैं हमारे पास, मोर देन 100 डेज, उसमें कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स है उसका जो कंटेंट है प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से पढ़ा जाना है, क्या करा जाना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मंडे नहीं, 1 तारीख से आप लोग तैयार रहिएगा। कल रक्षाबंधन है, कहीं तो आज भी है, अब जो भी है मतलब आज कल वो भी। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आरओ की क्लासेस का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 48 घंटों के बाद आपकी आरओ की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आरओ की क्लासेस शुरू करें, एटलीस्ट आपको भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कौन कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपको अपने स्तर से तैयार करना है। क्योंकि आरओ की क्लासेस के लिए उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड का सारा कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। जिला सीरीज आपकी पढ़ाई गई है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपको पढ़ाई गई है, उत्तराखंड का इतिहास आपको पढ़ाया गया, परीक्षा वाणी की वीडियोज उसमें है, विंसर ईयरबुक की वीडियोज इसमें है, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे उसमें है, उत्तराखंड में सरकारी तथ्यों पर आधारित जो चीजें हैं उसमें है, फैक्ट आधारित जो क्वेश्चन है उसमें है। तो उत्तराखंड का 100% कंटेंट जो है, जो हो सकता है, जो एक मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चन उधर से आ ही जाएगा, ना आए तो अलग बात है, वो सारा कराया गया है आपको। ठीक है, तो उत्तराखंड परीक्षावाणी और विंसर ईयरबुक दोनों किताबों को आप सही तरीके से तैयार करके जाना। करंट अफेयर का पोर्शन मैं करा दूंगा। ठीक है, इसमें भी स्पेशली उत्तराखंड में जो आपका आर्थिक सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे वाला जो पोर्शन है, उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि यूपीपीएससी इंटरेस्टेड रहता है ऐसे क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, और सरकारी आंकड़ों पे जो आधारित तथ्य हैं उन चीजों पे उत्तराखंड वाला पोर्शन। हिंदी वाला पोर्शन इसमें है नहीं प्रीलिम्स में। ठीक है, हिंदी आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं प्री के लिए, लेकिन जो ईओ का पेपर होने वाला है, जो कल परसों नोटिफिकेशन है, उसमें हिंदी है, वो उसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं। जीएस के लिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जीएस वाला जो पोर्शन है, जीएस का पोर्शन आपके इतने ज्यादा सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो उसमें मैटर है कि किसी जगह से 10 नंबर, किसी जगह से 8 नंबर, किसी जगह से 12 नंबर, ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है मैथ्स और रीजनिंग, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और याद रखना, आपको इस एग्जाम को एक प्री की कट ऑफ में आना है। आप ऐसे मत पढ़ना कि आपको 150 में से जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे उसमें उतने में आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आप 150 में से एक ऐसा पोर्शन आपको मतलब इतना एक इस रेंज तक आपको जाने, जैसे 100 से 110 के बीच, 105, 107, 100 प्लस का स्कोर आपको एक टारगेट बना के चलना है कि आपका इसमें रहना चाहिए, तो आपका प्रीलिम्स लगभग क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, आपको जितने सब्जेक्ट हैं, मतलब आपको दिन रात एक तो करना ही है बच्चों, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी, तब इसका प्री निकलेगा। और इसका दिन रात एक करके प्री जब निकलेगा, आप अगर उस दिन रात एक करने वाली जो बात है, इसका फायदा आपको मेंस के पहले पेपर में होगा, जहां ऑब्जेक्टिव जीएस है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यहां आप जीएस तैयार करोगे, वहां मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगी, वहां आपका फिर जो जीएस का पोर्शन है वो आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि ओवरऑल आपका प्रीलिम्स निकालना ही आपका सिलेक्शन नहीं है, आपका अंतिम चयन होना ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि आपका अंतिम रूप से इसमें चयन हो। ठीक है, देखिए आप इस चीज को समझना बच्चों, इसको सही तरीके से आपको इसको देखना होगा। मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है 50 नंबर का है, तो मेरी नजर में डेली आपको, मतलब ध्यान से समझना, डेली आपको डेली बेसिस पे नाइट वाला जो पोर्शन है, जब आफ्टर हैविंग डिनर, यानी डिनर करने के बाद, ठीक है, जब आप डिनर कर लेते हो उसके बाद जो है कम से कम 2 घंटा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम, जितना मुझे लगता है। क्योंकि ये 2 घंटा इसीलिए मैं कह रहा हूं, 150 के पेपर में 1/3 हिस्सा तो आपका मैथ्स रीजनिंग का है। मार्क्स कहां से आप स्कोर करोगे ये आपको सोचना है ना, आप अधिकतम अंक कहां से गेन कर सकते हो ये आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि इतिहास के 8-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इतिहास में 4-5 घंटे टाइम बिता रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग 50 आने वाली, वहां आप आधा घंटा टाइम बिता रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ये तो बहुत टेक्निकल चीज है, अगर आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ोगे तो आपकी गाड़ी फंसना तय है। आपको ये देखना है कि आप अधिकतम स्कोर अगर करोगे तो आप 150 में से 1/3 यानी 50 मार्क्स की क्या है आपकी मैथ्स रीजनिंग है, 33% तो मैथ्स रीजनिंग अकेला ले गया, तो आपको क्या 2 से 2.5 घंटा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्या डेली। दूसरा चीज उत्तराखंड का पोर्शन, ठीक है, उत्तराखंड का पोर्शन लगभग 25 से 30 नंबर का आएगा, तो हम 25 मान के चलते हैं, यानी 25 अगर हम मान के चलें तो 25 के हिसाब से देखिए, अब आपका
जो ये पोर्शन है ये मैं इसलिए कह रहा हूं जिस छात्र ने पहले तैयारी की हुई है, यानी जो छात्र पहले पढ़ता है, पहले से उत्तराखंड पढ़ता आया है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रिवीजन। लेकिन जो नया छात्र है इसको कम से कम 2 घंटा उत्तराखंड पढ़नी चाहिए। क्यों मैं 2 घंटा कह रहा हूं? आपको इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप नए छात्र हैं, ये न्यू स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये नए के लिए, ये ओल्ड के लिए, अगर आप नए छात्र हैं, आपने उत्तराखंड का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो 25 नंबर की सिर्फ उत्तराखंड आएगी, लगभग 25 से 30 नंबर की, ठीक है। और 50 नंबर का आपका क्या आ जाएगा? मैथ्स रीजनिंग आ जाएगा 50 मार्क्स का। अब आप ध्यान से इस चीज को समझना, मैथ्स रीजनिंग और उत्तराखंड का पोर्शन मिला के है 75 नंबर का। मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस उत्तराखंड ये है 75 मार्क्स का, यानी 150 में से अगर आपका 75 नंबर का ये पोर्शन है तो 50% हिस्सा आपका मैथ्स रीजनिंग और उत्तराखंड से कवर होना है। अब आप ये बताइए, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट है, इस आरओ के प्रीलिम्स में, इस 150 नंबर के प्री एग्जाम में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 50% अंक देंगे, यानी 75 मार्क्स का आपका ये 2 पोर्शन। अब आप तय कीजिए आपको किसमें कितना समय देना है। जो छात्र ओल्ड स्टूडेंट है, जो पहले से पढ़ते हैं, जिसको उत्तराखंड अच्छी खासी पता है, ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होती, खाली रिवीजन, क्योंकि आप जानते हैं बहुत डीप पढ़ के उत्तराखंड कुछ मिलेगा नहीं। आपका तो प्रीलिम्स है, आप 25 नंबर उत्तराखंड आता है तो 17-18 नंबर लाइए, काम बन जाता है, परीक्षा मणि वगैरह अनावश्यक मत पढ़ना। अगर आप सोचते हो कि 25 में से 25 उत्तराखंड लाऊं, इस मतलब आधार पे आप तैयारी करो, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है। आपको प्रीलिम्स को प्रीलिम्स की तरह देखना है। आप ये चीज कितने मतलब टेक्निकल चीज है, आपका 150 में से 75 नंबर का पोर्शन कौन दे रहा है? मैथ्स रीजनिंग और उत्तराखंड का पोर्शन, यानी 50%। अब इसको समझने की बात है, देखिए आपके पास जो पेपर में आने वाला है वो क्या है? हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है, जीएस की सब्जेक्ट, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है आपका? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ठीक है। ये इतने सब्जेक्ट हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी के 8 सब्जेक्ट मिला के 75 नंबर देंगे आपको बचे हुए, यानी 8 सब्जेक्ट 75 नंबर दे रहे हैं। यहां 2 सब्जेक्ट 75 नंबर दे रहे हैं। अब आप बताइए किसमें कितना समय देना चाहिए? सोचने वाली बात है, किसमें कितना समय देना चाहिए। आप अगर मैथ्स रीजनिंग और उत्तराखंड, मतलब मैथ्स रीजनिंग या साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको जीएस नहीं आती है या बहुत ज़्यादा आपने ट्राई नहीं किया है जीएस वगैरह के लिए, या आप थोड़ा सा इसमें एंजाइटी हो जाती है आपको नाम सुनते ही, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आपको ये जो आपका पोर्शन है 50 वाला, इसमें एक ऐसा स्कोर पहुंचाना है कि आपको सिलेक्शन के लिए बहुत मदद हो, यानी 50 में से 48 47, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आ जाते हैं इतने मार्क्स, ठीक है। वो तो आपका ऐसा तो है नहीं कि यार इनमें से क्या आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सी बात है। आपको अधिकतम स्कोर इस पोर्शन में करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपने बहुत ज्यादा उत्तराखंड नहीं पढ़ी, लेकिन मैथ्स रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो उत्तराखंड के पोर्शन को परीक्षा वाणी से टाइम दीजिए जितना हो सकता है। तो 75 में से अगर आप 60, 62, 63, 64 या 65 का स्कोर अगर आप कर गए, तो आपको बचे हुए 75 में से सिर्फ और सिर्फ 35 का स्कोर करना है, यानी आपको आधे से कम। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको समझने वाली बात है। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो पहली बार इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इवन उनका बैकग्राउंड साइंस है, मैथ्स रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी है, उत्तराखंड उसका उसको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उन छात्रों को ध्यान रखना है, उनको अधिकतम स्कोर मैथ्स रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर और उत्तराखंड में करना है। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाओगे उतना आपको फायदा होगा। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आप नए छात्र हो, हिस्ट्री में ही आपने 2 घंटे टाइम बिता दिए, पॉलिटी में ही 2 घंटे बिता दिए, तो फिर आपके पास 24 घंटे तो आपको कुछ लगेंगे ही नहीं, आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको इन 8 सब्जेक्ट को पढ़ने में, जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें जो 75 नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसमें आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना होगा कि इन 8 सब्जेक्ट को 3, 3.5, 4 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना होगा। तब जाके आपका 2 घंटा उत्तराखंड, 2 घंटा मैथ्स रीजनिंग यानी 4 घंटा, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको 3 घंटा, 3, 3.5 घंटा सब मिला के, तब आप डेली अगर 7 से 7.5 घंटे स्टडी कर पा रहे हो, क्योंकि समय कम है, लगभग 100-110 दिन है, आपको हर सब्जेक्ट को समय देना होगा। मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, हवा में पढ़ो,
क्या फायदा प्रीलिम्स निकाल लोगे, उसके बाद आपको मेंस में फिर वही जीएस वाला पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ जीएस जितना सही तरीके से आप तैयार कर पाओगे, मेंस के पहले पेपर में आपको जहां ऑब्जेक्टिव जीएस आनी है उतना ही फायदा होगा। अब देखना सभी छात्रों को एक शेड्यूल के तहत काम करना होगा, ठीक है। मेरा जो सजेशन है, अब सजेशन मानना ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपकी जगह हूं या मैं आपकी जगह तैयारी करने वाला तो मैं क्या करता है या आपको क्या करना चाहिए, इसमें काफी डिफरेंस रहेगा, ठीक है। मेरा सजेशन ये है, मैथ और रीजनिंग को डेली 2 आवर, किसके लिए, जो नए स्टूडेंट हैं। उत्तराखंड डेली 2 आवर, किसके लिए, न्यू स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये न्यू के लिए। और ओल्ड स्टूडेंट अगर आप उत्तराखंड पढ़ने वाले हो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से, सिर्फ 30 मिनट। अब देखिए दोनों में कोई भी छात्र हो, चाहे नया हो पुराना हो, उसको 2 घंटे आपका मैथ्स रीजनिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग में फर्राटेदार मैथ्स रीजनिंग है, आप बहुत अच्छा मैथ्स रीजनिंग कर पाते हैं, तो फिर आपको इतना समय देने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप आधे घंटे 45 मिनट कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप आंसर निकाल लेंगे, फिर 2 घंटे नहीं देने, फिर तो आप आधा घंटा दीजिए ना। आप अपने आप से पूछिए कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मैथ्स रीजनिंग वहां पे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तो मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप इजीली इसको मतलब वे में आप इसको सॉल्व कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैथ्स रीजनिंग के पोर्शन पे आप अगर 2 घंटे का समय दे रहे हो, उत्तराखंड 2, तो टोटल मिला के नाइट वाला टाइम जो है डिनर के बाद, इसको आप लोग कीजिए और मॉर्निंग में उत्तराखंड पढ़िए, उठते ही जितने बजे भी आप उठते हैं उत्तराखंड पढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर। ये जो 3 पोर्शन है, साइंस के लगभग 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर के लगभग 5 क्वेश्चन जो मुझे लगता है, और करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन। 10, 18 और 5 है 23 नंबर, लेकिन लगभग 20 नंबर मान के चलो। ये जो 20 नंबर का पोर्शन है बच्चों, ये भी बहुत टेक्निकल है। यानी आपको इन पोर्शन पे अगर आप समय दे पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, और इन तीनों को मिला के ना आपको आधे 1 से 1.5 घंटा देना मात्र, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा लगा लो, आप इसको 2 घंटा लगा लो इन 3 सब्जेक्ट को मिला के। 2 घंटे इसको कभी भी आप अपने डेली के शेड्यूल से निकालिए। यानी आपने 2 घंटा मैथ्स रीजनिंग को दिया, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आप जीएस के पोर्शन को ज्यादा दे देना, जीएस का पोर्शन अच्छा है तो मैथ्स रीजनिंग को ज्यादा दे देना, जो भी आपका बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड मैंने बता दिया, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट के किस हिसाब से इसको देखना है। ये पोर्शन बड़ा टेक्निकल है, इसको बहुत ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, सोचते हैं ठीक है साइंस जनरल आएगी कर लेंगे देख लेंगे, पढ़ते नहीं, वो एक एक क्वेश्चन करके उनको क्या होता है, नुकसान होता रहता है। इसके अलावा चूंकि समय कम है, जिस छात्र से मैं आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले से कहता आया हूं कि दृष्टि आईएएस जीएस की क्विक जीएस बुक पढ़ना, उनको तो बहुत फायदा होगा, उनको मेंस में भी फायदा होगा, उनको प्रीलिम्स में भी फायदा होगा। अब पता नहीं कि आप उसको किस तरीके से तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आप ही जानते हैं। लेकिन मैंने कहा था, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आप इससे नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए फिर दूसरा ऑप्शन वही बचता है बच्चों, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जीएस के लिए घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, वो भी हर सब्जेक्ट की, यानी घटना चक्र ऑब्जेक्टिव ही आपके पास बचती है, जिसके अंदर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 4 चीजें पढ़ोगे। और इन चारों को मिला के अगर आप 2-2 चैप्टर पढ़ते हो, इसमें समय नहीं देना है। इसमें कैसे पढ़ना है, आपने घटना चक्र हिस्ट्री पढ़ी, इसके 2 चैप्टर पढ़े, ठीक है, उसके आप बंद कर दिया। पॉलिटी पकड़ी, 2 चैप्टर इसके तैयार किए। जियोग्राफी पकड़ी, 2 चैप्टर इसके तैयार किए। और इकोनॉमी पढ़ी, 2 चैप्टर इसके तैयार किए। अब 2 चैप्टर करने में आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, कई जगह छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको हो सकता है 1 घंटा एक ही चैप्टर में लग जाए। लेकिन जितना मुझे पता है कि इन सबको तैयार करने में आपको अधिकतम 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अब आप अपना शेड्यूल देखिए, 3 घंटे आपके जीएस में जा रहे हैं, ठीक है। 2 घंटा आपका इस पोर्शन पे जा रहा है, 5। 2 घंटा आपका या यहाँ या यहाँ, 7। या तो जिस अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आधे घंटे में इसको सॉल्व कीजिए, मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है तो 2 घंटा इसको दीजिए, ठीक है। उत्तराखंड अच्छी है तो आधा घंटा दीजिए, नहीं तो 2 घंटा दीजिए। तो कम से कम आपको बच्चों डेली की शेड्यूल में 7 से 7.5 घंटे अपने निकालने होंगे। अब इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो तो सिर्फ अभी बेरोजगारी के दौर में हैं, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है 7-7.5 घंटा निकालना। क्यों? क्योंकि पढ़ने के अलावा क्या काम है, आप खुद ही जानते हैं। कई बच्चे लाइब्रेरी बैठे रहते हैं, 12-12, 13-13 घंटे तक भी वहां बैठ जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मतलब समय निकालना।
समय निकालना उनके लिए टफ है जो किसी और काम में भी इंगेज हैं। इंगेजमेंट का मतलब लाइक कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा, कोई सरकारी सेवा में जॉब कर रहा, किसी के घर में मजबूरियां हैं, कोई ऐसी मतलब डेली वेजेस पे काम कर रहा। तो बहुत से तरीके के अलग अलग तरीके के छात्र हैं। तो 7.5 घंटे का समय निकालें कैसे? ऊपर से क्लासेस भी आएंगे, अब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी 1-1.5 घंटा बर्बाद होगा आपका। बर्बाद तो नहीं होगा, खैर वो आपके लिए हेल्प ही करेगा, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहां भी निकलेगा। तो इस टाइम को कैसे निकालें? 7-7.5 घंटे अब अपनी सुविधा अनुसार इन 7-7.5 घंटों को अपने डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको बिठा दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या कर दीजिए, इंगेज कर दीजिए। मॉर्निंग टाइम पे निकालिए 2 से 2.5 घंटा। अगर आप सुबह कहीं काम पे जाते हैं 7, 7:30, 8 बजे, तो उठिए सुबह 5 बजे, 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे यहाँ नहीं जाते हैं 2-2.5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए नॉर्मल, जो अगर आप स्टूडेंट हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं आप लोग, उसके बाद जो अगर काम पे चले गए, जो ड्यूटी करते हैं, वो तो ठीक है, ड्यूटी में तो टाइम मिलता नहीं, वो तो आप, मैं भी समझता हूँ आपकी उनकी समस्या है। लेकिन जो बच्चे ड्यूटी नहीं जाते, जो घर पे ही हैं, उनको तो पूरा दिन है, जब भी आप पढ़ते हैं। ड्यूटी वाले बच्चे जब रात को आते हैं तो रात को ही पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। ड्यूटी वालों के लिए एक सजेशन मैं ये दे सकता हूं कि हाँ, मैथ्स रीजनिंग का कुछ अगर आप हो सकता है कि आधा घंटा 5 मिनट कभी कभी बीच बीच में ना टाइम निकाल के, वो तो यार देखो जॉब का नेचर कैसा है ये मुझे नहीं पता, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो या तो आप घटना चक्र चुपचाप वहाँ लेके टिक मारिए उसको। मैथ्स रीजनिंग तो कर नहीं पाओगे तो दिमाग लगाना पड़ता है, देख तो सकते हो घटना चक्र वगैरह की, जीएस वगैरह, वहां देखिए आप एक ऐसे पोर्शन को जो जीएस वाला पोर्शन है वहां ड्यूटी टाइम पे निपटाइए, और ऑप्शन है ही नहीं। या फिर आपको रात को अगर 7-8 बजे घर आते हो तो फिर आपको 12-1 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, फिर सुबह कैसे उठोगे? समस्याएं तो है ही हैं। तो कहीं ना कहीं 7 से 7.5 घंटे आपको मैनेज करना है। इस मैनेजमेंट के बाद जब आप 150 नंबर के पेपर में बैठोगे, तब जाके अगर आपने 100 से 110 दिन ऐसी मेहनत कर दी, तब आप इजीली 100+ का स्कोर कर पाओगे। 100+ स्कोर करने के बाद आपकी मेंस की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और उसी दिन पता चल जाएगा कि मेंस के लिए किसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगभग कट ऑफ तो आइडिया आ जाता है ना पेपर देख के। पेपर बहुत हार्ड आ गया, आप 95+ है, मैं तो खुद ही कहूंगा ना तैयारी करो भाई, इसमें लोगों के 80 भी नहीं आ रहे। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, आप 90 लेके आए, फिर कहूंगा नहीं हो पाएगा भैया, दूसरी जॉब की तैयारी करो। तो वहां पता चल जाता है, मतलब अगर 2,500 निकलने वाले होते तो 2,000 से 2,200-2,300 बच्चों को पता चल जाता है। 100, 150, 200 बच्चे होते हैं धार में, जो थोड़ा सा उनको डर लगे रहती है कि होगा नहीं होगा, वो एक बाउंड्री पे होते हैं, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी समस्याएं रहती है। लेकिन मेरा सजेशन जो है, इस तरीके से आपको अपना क्या करना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, ठीक है। इस पर अगर आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। बाकी मैं अपनी ओर से जितना भी बेस्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है, कि इन 100 से 110 दिनों की जो क्लासेस हैं या जो भी जितना भी रहेगा, उसमें आपके प्रीलिम्स को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं, मैं वही कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आधे घंटे या 35 मिनट या 40 मिनट की वीडियो में आपको प्रीलिम्स निकाल देता तो फिर मैं कहता किताब बंद करके बैठे रहो। हाँ, आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको मेरी क्लासेस से बहुत फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिक तो पढ़ाना नहीं, आप ये तो पढ़ाऊंगा नहीं कि वेदों में किस नदी का सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया, ऐसा वैसे क्वेश्चन तो पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने क्या कह दिया, मैं प्रॉपर टॉपिक पकड़ के मेन चीजें आपको बताऊंगा। उसमें करंट अफेयर भी इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें मैथ्स रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें कंप्यूटर का कुछ पोर्शन इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें साइंस कुछ इंट्रोड्यूस करूंगा, उसमें कुछ जीएस इंट्रोड्यूस करूंगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो, ठीक है। होपफुली ये चीज आप समझ गए होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कल क्लास नहीं भी आएगी तो चल जाएगा, क्योंकि आप लोग राखी वगैरह बनाइए। परसों से यानी 1 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके के साथ क्लासेस को देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।